हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस को इतना एंजॉय करते हैं एंड लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप ही में से किसी एक मेरे बहुत अच्छे फैन या फ्रेंड बोल दूं या फैन बोलूं, जो भी, वैसे मैं तो उनको दोस्त ही मानूंगी। अच्छा, उन्होंने बहुत ही अच्छी सी बात मुझे इतनी मेहनत से लिखी है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी उन्होंने मुझे क्या लिख के भेजा है। मैं बहुत खुश हुई सुन के कि किसी ने तो मेरा सपोर्ट किया, नहीं तो सब ज्यादातर गलत कमेंट्स ही करते हैं। अच्छा कमेंट्स कुछ अपने ही करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि तरक्की देख के लोगों को तकलीफ ज्यादा हो जाती है, कुछ ही जो अपने होते हैं उन्हें ही अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को एक बार सुनना चाहूंगी, तो सुनिएगा। उन्होंने लिखा है, ममता जी आपका नाम ही ममता है, जो सत्य है एक माँ की ममता, बुरा ना माने मैं दिनेश गोरखपुर। उनका नाम दिनेश गोरखपुर से है वो। तो शुक्ला जी, आप इतनी खूबसूरत के साथ आधा 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 भी है, किसी का भी मन आपके होठों पर आ सकता है। मैं हमेशा से आपकी खूबसूरती अदाएं देखकर मैं खुद ललायत हो जाता हूँ, लेकिन आप जानती हैं कि जनता जानवर है, खूबसूरत फूल को जनता संभाल नहीं पाती, एक परिवार ही सम्मान देता है। आप अपने परिवार में खुशी से रहें और आप इन बेहुदा लोगों के कमेंट पर व बेहुदा लोगों के फोटो लगा देने से आपका अपना मन नीचे न गिराएं और मन धैर्य और गर्व से ऊंचा होना चाहिए। आप जानती हैं दुनिया की कोई भी अभिनेत्री का प्रचार होता रहता है, लेकिन आप घबराए नहीं। आपके इसी अदा के कारण गंदे लोग आपको पाने की जिज्ञासा रखते हैं। आप इन बेहुदा लोगों की कमेंट पर ध्यान न दें और आप लोगों को चटक बातें सुनाती रहें, क्योंकि बिना कुछ गवाए परिवार नहीं चलता। दुनिया बहुत जालिम है, जालिम जमाना है। आपके अपने ही साथी कब बदल जाएं क्या ठिकाना है। सजग रहे, सुरक्षित रहे। मेरी बात बुरा लगे तो बुरा समझकर माफ कर देना। जय भीम, जय भगवान। बहुत ही अच्छी बात लिखी आपने दिनेश जी, गोरखपुर से हैं आप। और ये बात सुन के आपकी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मेरे हस्बैंड ने भी पढ़ी, उनको भी बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, तो हम भी यही चाहते हैं कि इनकी तरह आप भी सब हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इतनी अच्छी लाइंस लिखने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, इतना लंबा लिखने के लिए, उसके लिए थैंक यू। और जहां बात रही बुरा मानने वाली, तो मैं क्यों बुरा मानूंगी। ऐसा अगर बुरा मानने लगती तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचती, और इस मुकाम तक पहुंचाने वाले आप ही कुछ मेरे फ्रेंड्स हो, वरना तो जानते ही हैं सबको अच्छा नहीं लगता है ये सब चीजें। बट कोई नहीं, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी जाएंगे, क्योंकि लोगों को क्या है, जलना उनका काम है, वो जलते रहें, आगे बढ़ना मेरा काम है। वो कहावत बनी है ना, हाथी के चलने से कुत्ते भौंकते ही रहते हैं है ना, लेकिन हाथी को कभी ऊपर तक आके काट नहीं सकते। क्यों दोस्तों, सही कह रही हूँ ना। बट इसके लिए दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं फिर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें एंड कॉमेडी विचार जो भी सुनना चाहेंगे मैं लाई हूँ, और पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा दोस्तों। ओके, मैं आप लोगों से बस ये निवेदन करती हूँ कि ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और जहां तक मैंने बिजनेस के लिए बताया था, बिजनेस के लिए मैं प्लान कर रही हूँ, और आगे हम अपने लिए भी और आपके लिए भी जरूर सोचेंगे, क्योंकि मुझे दुनिया का समाज का ना बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे अपना परवाह है, अपने बच्चों का, अपने फ्यूचर का, और अपने साथ साथ आप लोगों का भी, क्योंकि मुझे समाज का ना कोई डर नहीं है। समाज का क्या है, कभी वो मुंह पे नहीं बोलने आएंगे, है ना। तो पीठ पीछे क्या होता है, हम राजा को भी मान लेते हैं, मोदी जी को भी सब अपने सामने बोलते हैं, बट मोदी जी कदम नहीं पीछे करेंगे। और हमारी उम्मीद यही है कि इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी ही बने। ओके, तो दोस्तों हम आपके लिए कुछ लाइंस लाए हैं, सुनिएगा। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी सर्व औलाद, कहे बहू अफसास से घर में मेरा राज, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खासम खास, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश, बचे कहाँ अवशेष हैं, बचे कहाँ अवशेष हैं, दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान है पत्थर दिल इंसान, पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग, फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर, फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर,
पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप। क्यों दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये लाइंस? अच्छी लगी तो एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन बटन भी जरूर दबाइएगा दोस्तों। इसी के लिए कुछ अपनी बेटियों के लिए हमने लाया है, क्योंकि हमारी भी 2 बेटियां हैं, आप सबकी भी घर में बेटियां होंगी, बहन होंगी, उनके लिए छोटी सी लाइन है, अच्छी लगेगा तो सुनाने चाहती हूँ। कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां, कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां, चूड़ी टूट जाए तो रो रो के घर सर पर उठा लेती हैं, दिल टूट जाए तो सामने बैठी माँ को पता नहीं चलने देती, जरा सा हाथ कट जाए तो सारा घर खिदमत के लिए खड़ा कर देती, आत्मा दुखों से छलनी हो जाए तो उफ तक नहीं करती, अपनी पसंद का सूट ना मिले तो त्योहार नहीं मनाती, और एक नापसंद इंसान के साथ माँ बाप की खुशी के लिए जिंदगी गुजार देती हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? तो एक लाइक, एक शेयर हमारे देश की बेटियों के नाम, और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इसी के साथ एक और बात है, वैसे आप लोगों को अगर बकवास लग रही हो तो क्या कर सकती हूँ, बट फिर भी मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स बैठे हैं और मैं बोलना चाहूंगी, जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है दोस्तों, अगर ये जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुला कर ना जाते। इसलिए जी लो जी भर के और एंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है दोस्तों। हमें पता नहीं कल हमारे साथ क्या हो जाए, कल का तो छोड़ो दोस्तों, एक पल के बाद मेरे साथ क्या हो जाए मुझे मालूम नहीं। ओके, तो दोस्तों रखिए, और अपनी फैमिली को भी, और जो सपोर्ट नहीं करते हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उनको पकड़ के रखेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। जैसा कि मेरे दिनेश भैया ने बताया, मुझे बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनको फिर से मैं एक बार धन्यवाद बोलूंगी। तो दोस्तों कल किसने देखा है, आज में जिए, है ना। इसी के साथ एक और अच्छी सी स्टोरी है, जैसे कि चुनाव प्रचार प्रसार का टाइम आ रहा है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं चुनाव आ रहा है ना। उसके लिए नेता लोग भीख की तरह वोट मांगने लगते हैं। उसी पे मैं कुछ लाइन बोलने चाहती हूँ। एक नेता वोट मांगने के लिए एक बूढ़े आदमी के पास गया और उनको 1000 रुपए पकड़ाते हुए कहा, बाबा जी इस बार वोट मुझे दीजिए, बाबा जी इस बार वोट मुझे दें। बाबा जी ने कहा, बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए पर तुम्हें वोट चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए पर तुम्हें वोट चाहिए। एक गधा खरीद के ला दो। नेता को वोट चाहिए था, वो गधा ढूंढने निकला, मगर कहीं भी 20,000 से कम कीमत पर कोई गधा नहीं मिला। तो वापस आकर बाबा जी से बोला, मुनासिब कीमत पर कोई गधा नहीं मिला बाबा जी, कम से कम 20,000 का एक गधा है, इसलिए मैं आपको गधा तो नहीं दे सकता, पर 1000 रुपए दे सकता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा और शर्मिंदा मुझे ना करो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तुम्हारे जन्म में मेरी कीमत गधे से भी कम है, जब गधा 20,000 में नहीं बिक सकता, जब गधा 20,000 से कम में नहीं बिका, तो मैं तो इंसान हूँ, 1000 में कैसे बिक सकता हूँ। इसलिए दोस्तों जागो, मतदाता जागो, अपनी कीमत खुद पहचानो, क्योंकि वोट आपके हाथ में है, वरना वोट मिलने के बाद तो सब बदल जाते हैं, ना कोई नेता ना कोई प्रधानमंत्री, सब उनका ही राज्य है। इसलिए वोट देते वक्त सोचिए कि आपका मतदान सही इंसान और सही व्यक्ति के पास जाना चाहिए, तभी तो अपना देश तरक्की करेगा। क्यों दोस्तों, है ना, जैसे अपने प्रधानमंत्री PM मोदी जी। तो इसी के साथ एक और स्टोरी है, प्यारी सी है, बहुत खूबसूरत सी है, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। एक अजनबी एक 8 साल की बच्ची से स्कूल के बाहर मिला। एक अजनबी एक 8 साल की बच्ची से स्कूल के बाहर मिला और उससे बोला, तुम्हारी माँ एक मुसीबत में है, इसलिए मैं तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा है, मेरे साथ चलो। उस बच्ची ने बिना झिझके पूछा, ठीक है अंकल, मैं आपके साथ चलूंगी, बस आप पासवर्ड बताइए।
क्या है। इतना सुनते ही वह आदमी निरुत्तर होकर वहां से खिसक लिया, डर के मारे भाग गया। दरअसल माँ बेटी ने एक पासवर्ड तय किया था जो आपातकाल में माँ के द्वारा भेजे गए व्यक्ति को मालूम होता। बात छोटी सी है दोस्तों, बात छोटी सी है, परंतु नन्ही सूझबूझ की वजह से बहुत बड़ा संकट टल सकता है। अभिभावकों और बच्चों को विद्यालयों में मोबाइल नहीं दे सकते दोस्तों। अभिभावक से हमारा निवेदन है कि बच्चों को हम स्कूल या कॉलेज में मोबाइल नहीं दे सकते, मगर पासवर्ड तो दे ही सकते हैं ना। तो क्या विचार है दोस्तों? अच्छा लगे तो सबको बताइएगा शेयर करके। हर एक माँ तक ये मेरी पहुंचनी चाहिए ये, क्योंकि बहुत अच्छा पासवर्ड है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे सेफ हो सकते हैं, क्योंकि मैं आज सुनने में आ रहा है बहुत सारी नादान बच्चियों का पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, गुम जाते हैं अचानक से, बच्चे स्कूल से ही गायब हो जाते हैं। तो कैसा लगा सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा। एंड दिनेश जी को जाते जाते मेरा फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ओके, बाय बाय। और मेरी वीडियोस को एंजॉय करिएगा एंड लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।